हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम फार्मूला नंबर 6 जो है वो प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए हमने फार्मूला आपको लिख दिया है और यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली जब सिचुएशन आती है, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये दिखाया था, इसको आप स्क्रीनशॉट दोबारा चाहे तो ले सकते हैं कि देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली सिचुएशन होती है तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो हम दोनों लेके बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले लेट x इक्वल ए सेक थीटा, ये हमने चूज़ किया। अब बाकी आपको ये सब पता है कि हम dx इक्वल क्या लिख लेंगे, a और इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपको पता है कि सेक थीटा टेन थीटा होता है सेक थीटा का, और ये हमारा हो गया डी थीटा। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स दिस इज इक्वल। अब इसी को वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको वैल्यू रखनी है। तो ये इंटीग्रल साइन हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस पहले से आपका ए स्क्वायर है। ओके, और डी एक्स की जगह पे आप लिखेंगे ए सेक थीटा टेन थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। Now this is equal integral a sec theta tan theta अपॉन, देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अच्छा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया डी। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 1/a बच जाएगा, तो 1/a बाहर कर दीजिए आप, और यहाँ से आपको बचेगा टेन टेन कैंसिल हो जाएगा एक, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा और नीचे एक टेन रह जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या चलिए सिंप्लीफाई हम करते भी हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो सेक थीटा को आप क्या कहते हैं, 1/cos थीटा, डिवाइड आपका ये है, और टेन थीटा को आप क्या कहते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा डी थीटा पहले से एज इट इज़ लिखते जाइए। नाउ दिस इज इक्वल 1/a, यहाँ देखिए कॉस थीटा देखिए डिवाइड के नीचे दोनों हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा 1/sin थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक हर स्टेप आपको। अच्छा, 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो अब हम लिखेंगे दिस इज इक्वल 1/a, और देखिए 1/sin थीटा को हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 1/a, कोसेक थीटा का क्या होता है, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, कॉट थीटा का देखिए कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। तो आपने क्या चूज़ किया था, एक्स इक्वल आपने लिया था ए सेक थीटा, यहाँ से आपको मिलेगा सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डिवाइड बाई ए। बस इसी पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये देखिए थीटा एक्स डिवाइड बाई ए, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा। बेस हमारा ये है नीचे, और हाइपोटेनस जिसे हम कर्व कहते हैं वो हमारा ऊपर रहेगा सेक थीटा के फॉर्म में। ओके, तो ये देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो कर्व हमारा है दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, वो ये आएगा। ओके, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है। क्लियर, हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ से अब निकालिए कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा दिस इज इक्वल, देखिए कोसेक थीटा क्या होगा, साइन को आप सोचिए, साइन होता है दिस डिवाइड बाई दिस। ओके, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पहले हो जाएगी और यहाँ वाली वैल्यू ये नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। जब भी ये कॉट सेक कोसेक आपको लिखना हो, अगर आपको डाउट हो रहा हो क्या करें, तो उसके रिवर्स को सोच दिया करिए। जैसे कोसेक आपको याद नहीं आ रहा हो तो साइन सोचा करिए इसको, और उसी को फिर पलट दिया करिए। उसके बाद हमें दूसरा चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए tan क्या होता है, दिस डिवाइड बाई दिस, तो कॉट क्या होगा, दिस डिवाइड बाई दिस। तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। देयरफॉर नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स जो आपका है, दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग। अब देखिए कोसेक थीटा को आपने लिखा है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस कॉट थीटा को आपने दिया है a डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपने c यूज़ किया वो c लिखते रहिए। ये देखिए यहाँ इस वैल्यू को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे भी कर लीजिए कि यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, देखिए नीचे की वैल्यू सेम है तो आप एज इट इज इसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब नीचे की वैल्यू सेम रहती है तो ऊपर की वैल्यू को एज इट इज ऑपरेट कर देते हैं, तो x प्लस ए है तो एज इट इज लिख लीजिए, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना बस बचा हुआ है आपको। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो एक स्टेप इसका देख लीजिए, सॉरी स्टेप एक नहीं सारे स्टेप देखिए। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, पहले हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में कर लीजिए। इसको अंडर रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, मतलब ये x प्लस ए का स्क्वायर अगर हम लिखें तो हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। नाउ डिवाइड बाई, ये हमारा पहले से अंडर रूट में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ओके। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए, देखिए अब यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स है, लॉग, देखिए दोनों अंडर रूट है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे को आप कह सकते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर। देखिए सब अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2। देखिए ये दोनों हैं अंडर रूट में तो दोनों को एक साथ आपने अंडर रूट में लिख दिया, या इसको अभी हटाइए आपको समझ नहीं आएगा, इन दोनों को एक साथ आपने ऐसे कर दिया कि ये दोनों एक साथ अंडर रूट में, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, अब देखिए इस अंडर रूट को अब हम पावर में लिख रहे हैं, तो अभी अंडर रूट की हम रहने देते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए x प्लस ए का स्क्वायर एज इट इज़ रहने दीजिए, अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा c है। चलिए इसको हटा देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, देखिए x प्लस ए एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला अंडर रूट में, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए और ये हो गया x माइनस ए, क्लियर है। और इस पे पावर अभी आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है जी। आपको देखिए कहीं कोई गलती नहीं हुई है, ये आपको देखना है। देखिए गलती एक जगह हो रही है हमारी, यहाँ हो रही है, ये देखिए x माइनस ए, ये देखिए कॉट थीटा माइनस है तो ये माइनस हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए गलती हो गई, तो ये हमारा माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये स्टेप भी हमारा माइनस, और यहाँ से ये जो हमारा कैंसिल होगा तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस तो यहाँ बचेगा ये, ठीक है, और ये हमारा प्लस वाला रह जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक चूक हो गई थी, आप उसको समझ लीजिए। अब ये देखिए ये हो गया x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए अब ये 1/2 को यहाँ ले आइए तो 1/2a हो जाएगा ये, और लॉग x माइनस ए
एक्स प्लस ए प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है जी? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये एक मसला ये फंस गया था यहाँ पे। देखिए ये हमने यहाँ हमें माइनस कॉट था तो ये हमने प्लस ले लिया था, तो इसको आपको माइनस लेके चलना है, ठीक है। तो ये माइनस हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा, तो ये बच गया और ऊपर एक इससे कैंसिल हो गया तो x माइनस ए सिर्फ एक रह जाएगा। और इस अंडर रूट को हमने पावर लिख दिया, इस पावर को हमने लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ लिख दिया। ये लॉग की प्रॉपर्टी सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे। ओके चलिए दूसरे पार्ट से भी करते हैं। मीन्स अगर दूसरा सब्स्टिट्यूशन लिया हो किसी ने तो आंसर क्या होगा? लेट x इक्वल ए कोसेक थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल ए कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा और ये हमारा हो गया डी थीटा। ठीक है जी, चलिए कोई ठीक है यहाँ पे कैलकुलेशन में ओके चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट ओके चलिए। नाउ दिस इज इक्वल, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप प्रूफ करिए देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स दिस इज इक्वल। देखिए यहाँ बस वैल्यू पुट करते जाइए, आपको बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर की जगह आपने कहा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। और डी एक्स की जगह पे आपने कहा माइनस ए, इसको कोसेक थीटा कॉट थीटा और ये आपका हो गया डी थीटा। ओके जी, नाउ दिस इज इक्वल, माइनस बाहर ले लीजिए, देखिए माइनस बाहर लीजिए और इसको रखने दीजिए। ए कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइड बाई, देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन होगा और बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एक ए रह जाएगा तो उसको बाहर कर दीजिए और कॉट एक कॉट से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। तो देखिए इसी तरह आपको करना है, पिछले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्या हो रही है यहाँ पे कि आपको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने में आपको दिक्कत हो रही है। क्लियर है? ओके, तो आपको देखिए यहाँ क्या करना है, दिस इज इक्वल -1/a और कोसेक थीटा को लिख लीजिए 1/sin थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा को आप क्या लिख देंगे? कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल -1/a, देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/cos क्या होता है? सेक थीटा टी थीटा। यहाँ पे आप -1/a, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, कोई स्टेप समझने में प्रॉब्लम? उम्मीद है कोई स्टेप समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यहाँ से अगला स्टेप करते हैं, बट यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस स्टेप तक पहुँचने से पहले आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप आप देख लीजिए, इसको करने के लिए आपको देखिए यहाँ की हेल्प से, इस हेल्प से आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। एक्स इक्वल आपने ए कोसेक थीटा सपोज किया था, एक्स इक्वल आपने सपोज किया था ए कोसेक थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से अगर आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? एक्स डिवाइड बाई ए। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा आपका हो गया। देखिए कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? एक्स डिवाइड बाई ए, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एक्स डिवाइड बाई ए, मतलब ये एक्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। आपको चाहिए क्या? सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए था, तो यहाँ से अगर आप निकालें सेक थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा,
देखिए सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा सोचिए, कॉस दिस डिवाइड बाय दिस होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। टेन थीटा क्या होता है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ए अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हमने इक्वेशन 1 चलिए नाम दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ओके जी, क्या मिलेगा हमको, चलिए पूरी तरह से लिख देते, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग सेक थीटा। सेक थीटा की जगह पे आपको दिया हुआ है एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टेन थीटा। टेन थीटा की जगह पे आपने कैलकुलेट किया एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है आपको। नाउ दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, देखिए नीचे की वैल्यू सेम है तो आप नीचे की वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो गया आपका, ऊपर जब नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर को एज इट इज ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो गया एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे जो एक स्टेप और करना है, 1 अपॉन ए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में, इसको स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर करके लिख दीजिए, मतलब लॉग, इसको अगर हम कहते हैं एक्स प्लस ए का अगर इसको स्क्वायर लिखें तो कब लिख सकते हैं, कि जब इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा दें, और नीचे हमारे पास अंडर रूट में ऑलरेडी है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है आपको। चलिए अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे पिछले सब्स्टिट्यूशन में किया था उसी तरह है, बट वहाँ पे देखिएगा माइनस की गलती हो गई थी, तो उसको समझ लीजिएगा एक बार। दिस इज लॉग, अब देखिए अंडर रूट दोनों है तो एक अंडर रूट में कर दीजिए, तो इसको सिंगल अंडर रूट में लिख लीजिए, तो ये हो गया एक्स प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सी है ही। क्लियर है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये ब्रैकेट में रहने दीजिए एज इट इज़ जैसे चल रहा है, दिस इज इक्वल 1 अपॉन ए लॉग, अब यहाँ पे ब्रैकेट ये एज इट इज़ रखिए, अंडर रूट, देखिए ये हमारा एक्स प्लस ए का स्क्वायर है डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये हो गया, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सी चल ही रहा है, तो ये हो गया 1 अपॉन ए लॉग, देखिए एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस ए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसको, ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ रह गई, जो हमने ये किया था इक्वेशन 1 यूज़ किया था, तो ये माइनस हमारा है यहाँ पे, तो इस माइनस को लेके चलते रहिए, ठीक है, ये माइनस हमारा रह गया था, इस माइनस को लेके चलते रहिए, तो ये हमारा माइनस है, ये माइनस, ठीक, देखिए ए एक्स प्लस ए यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ एक्स प्लस ए है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे आप करिए -1 अपॉन ए लॉग, अंडर रूट को पावर 1/2 लिख लीजिए, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये पावर 1/2 कर लीजिए, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके जी। नाउ दिस इज इक्वल -1 अपॉन ए, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करिए, देखिए इस माइनस को लेके यहाँ पे आ जाइए, तो ये हमारा 1/2a है और log x प्लस a अपॉन x माइनस a पावर, देखिए ये माइनस जो है हम यहाँ पे पावर में लेके चले आए माइनस, ठीक है। माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब -1, तो वो -1 हम यहाँ लेके चले आए, प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 1/2a log, देखिए अब ये माइनस पावर 1 है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये x माइनस a जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और x प्लस a जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, ओके। और प्लस हमारा कांस्टेंट चल ही रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा ये देखिए कुछ ये माइनस प्लस की गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा और उम्मीद है बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए आपको, और बहुत अच्छी तरह समझिएगा हर स्टेप। और यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी आपको जाननी है कि अंडर रूट को कैसे पावर में लिखते हैं, या अगर लॉग है यहाँ माइनस है तो उसको कैसे यहाँ पावर में ले आते हैं, या अगर लॉग के साथ जो पावर है उसको इधर कैसे ले आते हैं, ये सारा आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।